सोनपुर नाम का एक गांव और उस गांव में एक पुरानी हवेली जिसके बारे में न जाने कितनी ही कहानियां मशहूर हैं। कहते हैं कि एक बेचैन आत्मा आज भी उसके गलियारों में भटकती है। चलिए, आज हम पर्दा उठाते हैं उस राज से जो उसकी दीवारों के भीतर सालों से दफन है। रात के सन्नाटे में दो गांव वाले कांपती हुई आवाज में फुसफुसाते हैं। उनके शब्दों में डर साफ झलक रहा है। इस हवेली का खौफ ऐसा है कि उसने पूरे गांव पर अपनी एक काली छाया डाल रखी है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है रवि से, एक ऐसा इंसान जिसकी किस्मत उसे खींचकर सोनपुर के इसी डरावने राज तक ले आने वाली थी। मिलिए रवि कुमार से। उम्र 32 साल। एक नई सरकारी नौकरी उन्हें सोनपुर के इस दूर दराज गांव में ले आती है। उन्हें क्या पता था कि ये मामूली सी पोस्टिंग उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। रवि के पत्नी नीरा गांव की डरावनी अफवाहों को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन रवि इन सब बातों को बस पुराना अंधविश्वास कहकर टाल देता है। और यहीं से शुरू होता है तर्क और अंधविश्वास के बीच का वो टकराव जो इस पूरी कहानी की जड़ है। अब जैसे ही रवि गांव पहुंचता है, एक जबरदस्त तूफान उसे सीधा उसी हवेली के दरवाजे पर ले आता है जिसकी कहानियों को वो कुछ देर पहले ही हंसी में उड़ा रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा और मूसलाधार बारिश। इस सब से बचने के लिए रवि को एक ही जगह दिखाई देती है, वो वीरान हवेली जिसके बारे में पूरा गांव कानाफूसी करता है। अंदर कदम रखते ही हवा एकदम भारी और दम घोटने वाली महसूस होती है। ऐसा लगा जैसे वो हवेली खुद उसे बाहर निकाल देना चाहती हो। धीमे धीमे जब आंखें अंधेरे में देखने लगती हैं तो रवि की नज़र दीवार पर पड़ती है, और जो वो देखता है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिट्टी में सने एक बच्चे के नन्हे नन्हे हाथ के निशान। और फिर उस भयानक खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है। ऊपर अंधेरे से किसी के धीरे धीरे सिसकने की आवाज। रवि को ये समझने में देर नहीं लगती कि वो यहाँ अकेला नहीं है। अंधेरे से एक शक्ल उभरती है, एक छोटा सा लड़का, सादे से कपड़े पहने, नंगे पांव, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी और उसकी आंखों में एक डरावनी लाल चमक। पर ताज्जुब की बात यह है कि वो भूत डरा नहीं रहा था, बल्कि वो तो मिन्नतें कर रहा था। उसके शब्द एक दिल तोड़ देने वाली कहानी कह रहे थे, और देखते ही देखते डर की जगह उदासी ने ले ली। तो किसी तरह वो खौफनाक रात तो गुजर गई। अब रवि उस हवेली के प्रेत के पीछे छिपे राज को जानने के लिए गांव के हेडमास्टर से मिलता है। हेडमास्टर बताते हैं हवेली से जुड़े उस श्राप के बारे में कि जो कोई भी उस हवेली की आवाज को अनसुना कर देता है, उसकी और उसके पूरे परिवार की नींद में ही मौत हो जाती है। अब सवाल ये था कि रवि जिंदा कैसे है? लेकिन यहाँ एक बात खटक रही थी। रवि ने तो एक बच्चे को देखा था, पर गांव वालों के मुताबिक ठाकुर परिवार की तो कोई औलाद ही नहीं थी। अब ये भूतों की कहानी से ज्यादा एक पहेली बनती जा रही थी। तो अफवाह क्या थी और सच क्या था? गांव ये मानता था कि नौकर लड़के ने लालच में आकर ठाकुर के परिवार को मार डाला, लेकिन सच तो कुछ और ही था। असल में ठाकुर के बेटे ने उस लड़के की हत्या की थी, और पूरा परिवार तो एक श्राप की वजह से मरा था। तो उस लड़के की आत्मा ने अपनी पूरी दुख भरी कहानी बताई। वो एक छोटा सा लड़का था जो अपने बीमार पिता की मदद करने के लिए हवेली में काम करने आया था। एक दिन सफाई करते हुए उससे गलती से एक बहुत कीमती पुश्तैनी कलश टूट गया, और सजा, ठाकुर के बेटे ने गुस्से में आकर उसके सिर पर इतनी जोर से मारा कि उसकी वहीं मौत हो गई, और आखिर में उसकी लाश को हवेली के तहखाने में ही कहीं छिपा दिया गया। मरते मरते उस लड़के ने अपनी आखिरी सांस के साथ ठाकुर परिवार को श्राप दे दिया, और हुआ भी वही। कुछ ही दिन बाद जहरीले कुएं का पानी पीकर पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मर गया। लेकिन गांव वालों ने क्या समझा? उन्होंने मान लिया कि लड़का ही कातिल है, और उसके बेचारे बेकसूर माँ बाप को गांव से ही निकाल दिया। अब जब सच सामने आ चुका था तो मकसद सिर्फ एक था, उस तड़पती हुई आत्मा को मुक्ति दिलाना। तो मुक्ति का रास्ता क्या था? लड़के की आत्मा ने खुद बताया। पहला कदम, तहखाने से उसके शरीर के अवशेषों को ढूंढना। दूसरा, एक पुजारी को बुलाकर उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार करवाना। और तीसरा, उन अवशेषों का दाह संस्कार करना ताकि उसकी आत्मा को आज़ादी मिल सके। रवि और हेडमास्टर ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने लड़के की आखिरी इच्छा पूरी की, उसका अंतिम संस्कार किया,
और गांव वालों के सामने सारा सच रखकर उस पर लगे झूठे इल्जाम को हमेशा के लिए मिटा दिया। और जैसे ही वो रस्म पूरी हुई, हवेली से एक बहुत तेज चमकीली रोशनी निकली और सीधे आसमान की तरफ उठती चली गई। ये एक इशारा था कि उस लड़के की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर अफ़वाह के पीछे, हर सुनी सुनाई बात के पीछे कहीं ना कहीं एक ऐसी ही दुख भरी भूली बिसरी सच्चाई छिपी होती है?